हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन फर्स्ट। अ सॉलिड हैज अ बीसीसी स्ट्रक्चर। एक सॉलिड हमारे पास में है जो कि बीसीसी स्ट्रक्चर को बना रहा है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द टू एटम इज 1.73 एंगस्ट्रॉम, द एज लेंथ ऑफ द सेल इज। क्वेश्चन को ढंग से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में क्या है कि एक हमारे पास में कोई सॉलिड है जो बीसीसी स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द बीसीसी स्ट्रक्चर। बीसीसी स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि जो एटम है वो हमारे कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे और साथ में कहां प्रेजेंट होगा, बॉडी सेंटर पर। अब बॉडी सेंटर भी इसको आप बोल सकते हैं या फिर इसको आप लोग क्यूबिक वॉइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें बोली जा सकती है। अब चलो इस स्ट्रक्चर को बना लेते हैं पहले, फिर हम आगे की बात करेंगे क्योंकि तभी हमें सारी चीजें बहुत प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बीसीसी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में आ गया क्यूबिक, ये हमारे पास में क्यूबिक आ गया। क्यूबिक में हम लोग बीसीसी की बात करते हैं तो बीसीसी में एटम जो होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये कॉर्नर पर प्रेजेंट हो गए। ठीक है, कॉर्नर पर ये हमने सारे एटम आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिए। और अब हमने क्या किया कि एक एटम जो है वो हमने कहाँ फिलअप कर दिया, वो हमने कर दिया इसके बॉडी सेंटर पर। ठीक है, तो ये है पूरी बात जो बीसीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। The distance of the closest approach between the two atom is 1.73 एंगस्ट्रॉम। तो क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करें तो क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा। देखिए, क्लोजेस्ट अप्रोच की अगर बात करें तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहां से यहां तक की, देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस, कहां से, इस बॉडी सेंटर से इस एटम तक की जो डिस्टेंस है यही क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी। और इसकी वैल्यूज उन्होंने गिवन कर रखी है 1.73 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और हमसे पूछ रहे एज लेंथ ऑफ द सेल क्या होगा। तो ये है हमारे पास में एज लेंथ, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो पहले तो इसके बारे में पूरी बात डिटेल में समझ लेते हैं। देखो है क्या, आपको क्या गिवन है पहले तो आप ये समझो। आपको कुछ इस टाइप से बॉडी सेंटर्ड की लेंथ पता होगी। क्या लेंथ होती है यहां से यहां तक की, ये आपको पता होगी। जब हम डायगोनली बात करते हैं तो ये वैल्यूज होती है √3a। ठीक है, क्लियर है। अब यहां से क्वेश्चन में गिवन कितनी दे रखी है, गिवन डिस्टेंस दे रखी है ये, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये हमारा कैटायन और ये अगर हमारा एनायन है तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर सारे एटम सेम हैं, तो 2r इज इक्वल टू हो जाएगा √3a/2। ये जो 2r है, ये जो 2r है, ये हमारे पास में क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस समझ में आ गया। यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यूज होगी दैट इज कॉल्ड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो ये 2r की वैल्यूज हमारे पास में। अब आपसे क्या पूछ रहा है, एज लेंथ a पूछ रहा है। अब देखिए सिंपल हो गया क्वेश्चन, बहुत इजीली आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाएगा। तो अब हम क्या करें यहां पर, तो हमारे पास में क्या क्या चीजें आ गई हैं वो देख लीजिए। 2r इज इक्वल टू √3a आ गया। ठीक, 2r की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 1.73 हो गई। इस वैल्यूज को यहां रख दें, a की वैल्यूज हमें यहां निकालना है तो यहां लिखेंगे 1.73 इज इक्वल टू √3a/2। तो 2 को यहां ले गए, √3 को नीचे ले गए, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1.73 डिवाइड बाई √3। और आपको पता है √3 की वैल्यूज कितनी होती है, 1.73 होती है। तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यूज आ गई 2 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम में देखो ऑप्शन किस में दिखे, पिकोमीटर में, तो इसको हम लिख सकते हैं 200 पिकोमीटर। तो फाइनली अगर हम कहें कि इस जगह पर जो एज लेंथ की वैल्यूज आ गई है वो आ गई है 200 पिकोमीटर, इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।